हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। उम्मीद है आप सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि क्रांतियों से संबंधित थियरी करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। कृषि क्रांतियों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हो, या एसएससी के एग्जाम हो, या फिर रेलवे के एग्जाम, या फिर वनडे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, इन सब में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इससे और छोटा सा और आसान टॉपिक है, तो आप लोग इसको देखिएगा और इसको एक नज़र में एक क्लास में ही बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। और लास्ट में इसका 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो कि क्विज के रूप में होगा, आप उसको करिएगा और बताइएगा कि आपके स्कोर कितने रहे। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। तो बढ़ते हैं। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू की गई एक कृषि नीति थी, जिसमें कि उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन को बढ़ाना था। ये इसका क्या था, इसका उद्देश्य था। इसका आशा था कि हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई, जो कि एक कृषि नीति थी, जिसमें कि उन्नत किस्म के बीजों का, रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन को बढ़ाना है। उद्देश्य खाद्यान्न, इसका हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। और वहीं पे भारत में बात करें तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, और इन्होंने मैक्सिको में अपना शोध कार्य शुरू किया था। और इन्होंने बौनी किस्म को, गेहूं की बौनी किस्म को विकसित किया था, जिसको क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज। HYV का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने किस प्रकार की गेहूं की किस्म का प्रयोग किया था, तो बौनी किस्म की गेहूं को विकसित किया था। और इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से? हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी, क्योंकि नॉर्मन ई बोरलॉग ने यहीं से अपना शोध कार्य शुरू किए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं फैक्ट्स। भारत में हरित क्रांति के जनक बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। और यहीं पे वर्ल्ड लेवल की बात करता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। और पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉन ने हरित क्रांति शब्द दिया। हरित क्रांति शब्द इन्होंने दिया, और ये कहाँ के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है। और हरित क्रांति के प्रणेता की बात करें तो बाबू जगजीवन राम हो जाएंगे। हरित क्रांति के जनक से संबंधित हरित क्रांति शब्द किसने दिया, और हरित क्रांति के प्रणेता से संबंधित, आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज, और इन्होंने बौनी किस्म के गेहूं को विकसित किया। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो था हरित क्रांति का 1962 से 1972 तक रहा। दूसरा चरण 1972 से 1980 तक रहा। यहाँ पे 6 साल देखेंगे, 72 8 साल हो जाएगा। यहाँ पे 81 से लेके यहाँ पे 9 साल का गैप। तीसरा चरण 81 से लेके 90 तक रहा। 1966 से 1972 तक पहला चरण रहा। और दूसरा चरण जो है कृषि का, दूसरा चरण 1972 से 80 तक रहा। तीसरा चरण 1981 से 1990 तक रहा। यहीं पे बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 से 67 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, बहुत बार पूछा गया ये भी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। भारत में पहली हरित क्रांति वही 1966। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पूछे जाए कि पहली हरित क्रांति के समय
प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और भारत में दूसरी हरित क्रांति जो 1984 से 1985 तक रहा है, इसके प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, इसके गुण के बारे में। इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV का प्रयोग किया गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया गया, और उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग किया गया। सिंचाई परियोजनाओं का विकास, जैसे नहरें, बांध, कुआं, नलकूप बनाए गए। आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग हुआ। इसके अलावा बहुफसली कार्यक्रम पर जोर दिए गए, मृदा परीक्षण पर जोर दिए गए, खाद्यान्न के लिए भंडार गृह बनाए गए, और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान भी किया गया। तो ये हरित क्रांति की विशेषताएं रहे। और इसके सकारात्मक हरित क्रांति के परिणाम क्या हुए, सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे, फिर इसके बाद नकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति के लाने से क्या रिजल्ट आए, क्या प्रभाव पड़ा खाद्यान्न पर, अपनी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सकारात्मक में बात करें, यानी पॉजिटिव चीजें क्या रही, तो पॉजिटिव चीजें खाद्यान्न, एक तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जैसे सर्वाधिक जो हरित क्रांति से किस फसल पे सर्वाधिक प्रभाव, यानी कि सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा, तो सबसे ज्यादा गेहूं और उसके बाद चावल। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं और चावल की फसलों पर इसका प्रभाव देखा गया। और किसानों की आय में वृद्धि हुई, जब फसल उत्पादन होगा तो फसल उत्पादन में वृद्धि होगी तो किसानों की आय भी वृद्धि होगी। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई तथा रोजगार में वृद्धि हुई। ये इसके सकारात्मक प्रभाव रहे। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इधर दलहन के उत्पादन कम हुआ, तथा इसके अलावा इससे बड़े तथा मध्यम किसानों को लाभ हुआ, लेकिन जो छोटे लघु भूमिहीन किसानों को क्या हुआ, इसमें नुकसान हुआ। अमीर तथा गरीबों के बीच खाई खुद गई, क्योंकि वो लोग क्या होता था, उर्वरक उस समय उर्वरक लोग मंगा नहीं पाते थे, जैसे उनको वो सब चीजें नहीं मिल पाती थी, जैसे टेक्नोलॉजी जितनी भी है, जैसे क्या बोलते हैं, यंत्र से लेके सिंचाई की सुविधा, जुताई की सुविधा, ये सभी चीजें उनको पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती थी। तो इससे अमीरों और गरीबों के बीच में जो बड़े तथा मध्यम किसान थे वो अपने लिए सब चीजें तो जुटा पाते थे, लेकिन जो छोटे किसान थे वो सब चीजें कर नहीं पाते थे, तो उनको वो चीज का फायदा नहीं मिल पाता था। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा, यूपी से हरित क्रांति का अधिक लाभ हुआ। यहाँ पे बात करिए तो गेहूं और चावल तक ही सीमित रही। यह क्या रहा, गेहूं और चावल तक ही यह सीमित रही। इसका प्रभाव दलहन के फसल पर, यानी कि दलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। दलहन का उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ। उत्पादकता में किसकी वृद्धि होती है, गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा। मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी में वृद्धि हुई। मशीन जहाँ पे कई मजदूर किसी कार्य को करते थे, वहाँ मशीनों के आने से वहाँ पे बेरोजगारी, मतलब वहाँ पे मशीन ही कई लोगों का काम कर देती थी। उर्वरकों के उपयोग से मृदा बंजर होने लगी और मृदा की उर्वरता में भी कमी आने लगी। तो ये चीजें इसके नकारात्मक प्रभाव रहे। और कृषि क्रांतियां और उससे संबंधित अन्य कृषि क्रांतियों के बारे में जाने। अभी तो हमने हरित क्रांति के बारे में जाना, अब आइए अन्य क्रांतियों के बारे में जानते हैं। जैसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये भी दुग्ध उत्पादन से जाए। क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से किसका संबंध है, ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहीं पे बात करें नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति याद रखिए, नीली से नीले पानी में जलीय जीव रहते हैं, तो फिशरीज हो जाएगा। फिशरीज जिसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोला जाता है। तो ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली पालन से संबंधित है, फिशरीज प्रोडक्शन से है। ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज प्रोडक्शन से हो जाएगा। और ब्लू रिवोल्यूशन के जनक कौन है, तो हीरालाल चौधरी हो जाएंगे। कौन, हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी। और नीली क्रांति किससे संबंधित है,
फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित है। लाल क्रांति अर्थात रेड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो मीट उत्पादन और टोमेटो से। किससे है? मीट से और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे है? मीट और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। और लाल क्रांति के जनक की बात करें तो विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हो जाएंगे। विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हो जाएंगे। और लाल क्रांति मीट और टोमेटो से संबंधित है। नीली क्रांति फिशरीज और फिशिकल्चर से हो जाएगा। श्वेत क्रांति मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति बहुत ये भी पूछा जा चुका है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा, प्राण झींगा को बोलते हैं, झींगा उत्पादन या फिर प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या फिर ओनियन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति के जनक की बात करें तो दुर्गेश पटेल जो हैं गुलाबी क्रांति के जनक हो जाएंगे। यहीं पे पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से किससे? ऑयल सीड प्रोडक्शन से है, अर्थात ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि तिलहन उत्पादन से है। और पीली क्रांति के जनक की बात करें तो पीली क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक हो जाएंगे। और यहीं पे काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करें तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। किससे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर क्रूड ऑयल से संबंधित है। पेट्रोलियम किससे संबंधित है? काली क्रांति से संबंधित है। पेट्रोलियम काली क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे आप देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे है? हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन फसल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। इसके अलावा अभी हमने पीछे क्या क्या देखा था? सफेद, ब्लू और तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध बताइए? फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति झींगा से हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और काली क्रांति पेट्रोलियम से हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं। यहीं पे देखिए काली क्रांति का पेट्रोलियम से है, जबकि भूरी क्रांति का संबंध लेदर या कोकोवा से संबंधित है। किससे? लेदर या फिर कोकोवा से संबंधित। यहीं पे धूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करें तो धूसर क्रांति जो है फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से संबंधित हो जाएगी। धूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से संबंधित है, जबकि ब्राउन रिवॉल्यूशन ब्राउन लेदर या फिर कोकोवा से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे गोल्ड क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो किससे हो जाएगा? गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? आलू से संबंधित है। गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से हो जाएगा। दूसरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। भूरी क्रांति लेदर या कोकोवा से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध। गोल्डन रिवॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध यानी कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स या फिर हनी आ जाता है। स्वर्णिम क्रांति में हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल फ्रूट्स और हनी आ जाएंगे। जबकि गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध बागवानी से है। जबकि गोल्डन फाइबर का संबंध यहीं पे बात करें तो जूट प्रोडक्शन से, जूट के उत्पादन से किसका संबंध है? गोल्डन फाइबर का। याद रखिएगा, स्वर्णिम क्रांति बागवानी से संबंधित है, जबकि गोल्डन जो है बागवानी से और गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और यहीं पे देखिए, यहाँ पे गोल्डन फाइबर था, यहाँ पे सिल्वर और सिल्वर फाइबर। तो सिल्वर क्रांति का संबंध यानी कि रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा एग प्रोडक्शन यानी कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। यहीं पे सिल्वर फाइबर की बात करें तो सिल्वर फाइबर जो होता है कॉटन अर्थात कपास उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। सिल्वर और सिल्वर फाइबर, सिल्वर जो है एग से है, सिल्वर फाइबर कॉटन से हो जाएगा। और वहीं पे देखे थे गोल्डन और गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन वाला किससे है? बागवानी से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर किससे है? जूट से हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किससे है? जूट से हो जाएगा। और वायलेट की बात करें, वायलेट का संबंध किससे है? तो वुलन जो ऊनी प्रोडक्ट्स है उनसे संबंधित है, वुलन से संबंधित हो जाएगी। आइए कृषि क्रांतियों से संबंधित, क्रांतियों जो अब तक हमने किया उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और आप लोग को देखिए आपको कितना याद हुआ और अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए 20 में से। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, या फिर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, या विलियम गोंड, या फिर वर्गीज कुरियन? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। और यहीं पे भारत में पूछता, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। और विलियम गोंड ने क्या दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? पूछे हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये शब्द देने वाले यही हैं विलियम गोंड।
और वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन से है। या फिर ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये भी वर्गीज कुरियन से संबंधित है। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नॉर्मन ई बोरलॉग। उम्मीद है आपको ये कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में हरित क्रांति के रूप में कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के प्रणेता ये हैं बाबू जगजीवन राम हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन के बारे में अभी बताया ही। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन क्या नॉर्मन ई बोरलॉग? नहीं। एम एस स्वामीनाथन, जगजीवन राम नहीं, विलियम गोंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गोंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 की शुरुआत किसके काल में हुई थी? क्या जवाहरलाल नेहरू? हमने कहीं नहीं पढ़ा था। मोरारजी देसाई, इनके बारे में भी नहीं देखा था। लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी। तो जो पहली हरित क्रांति थी वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में शुरुआत हुई थी, दूसरी इंदिरा गांधी के समय में। तो पहली हरित क्रांति जो 1966 से 67 की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? क्या कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य या चिकित्सा? तो आप यहाँ पे देखे होंगे शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। HYV बीजों का मुख्य रूप से अर्थ क्या है? बताना है। HYV का फुल फॉर्म क्या है? क्या हाई यील्डिंग वेराइटीज है, या हाइब्रिड यंग वेजिटेशन है, या हैवी यील्डिंग वैल्यू है, या होम यील्डिंग वेराइटी है? तो HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी। नॉर्मन ई बोरलॉग ने हाई यील्डिंग वेराइटी बीज का प्रयोग किया था, जिसमें बोआनी किस्म के गेहूं का प्रयोग उन्होंने किया था। आगे बात करते हैं। भारत में दूसरी हरित क्रांति जो कि 1984 से 85 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरी हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कि क्या लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर विश्वनाथ प्रताप? कौन हो जाएंगे? तो दूसरी हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या लाल बहादुर शास्त्री? ये तो पहले हरित क्रांति के समय थे। दूसरे हरित क्रांति के समय इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल, मक्का की कहीं बात नहीं की गई, तिलहन की नहीं बात की गई थी, कपास और जूट के बारे में इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? तो गेहूं और चावल की फसलों पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो गेहूं और चावल सबसे ज्यादा, गेहूं और चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो श्वेत क्रांति के जनक ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग कर पा रहे होंगे। ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको क्या बोला जाता है? इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो क्या आकाश अनुसंधान से, नदी की सफाई अभियान से, पेयजल आपूर्ति या मत्स्य पालन? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या? फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित है नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध अर्थात येलो रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादकता को बढ़ाना। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? रेड रिवॉल्यूशन का संबंध अर्थात लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मांस, मीट और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध पूछा है कि पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध क्या फूलों की खेती, सेब के उत्पादन, दवा के उत्पादन, झींगा या प्याज के उत्पादन? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, जिसको प्राण बोलते हैं, और ओनियन के उत्पादन से संबंधित है। झींगा और प्याज के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। आगे बढ़ते हैं।
रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? क्या रजत क्रांति का संबंध चांदी के खनन से है, दुग्ध उत्पादन से, मछली पालन से या अंडा उत्पादन से? तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा के उत्पादन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा के उत्पादन से है। और यहीं पे बात करें कि सिल्वर एक होता है सिल्वर फाइबर, आप बताइए सिल्वर फाइबर का संबंध किससे है? यहाँ पे तो बताया कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो अंडा उत्पादन से है। आप बताइए कमेंट करके सिल्वर फाइबर का संबंध किससे है। तब तक आगे बढ़ते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध क्या कोयला उत्पादन से है, पेट्रोलियम या कच्चा तेल से, उर्वरक से या काली मिर्च से? तो काली क्रांति जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है इसका संबंध पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोलियम या कच्चा तेल से अर्थात पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या कच्चा तेल से। यहीं पे ग्रे रिवॉल्यूशन अर्थात धूसर क्रांति का संबंध पूछे कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है, तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सीमेंट नहीं था, मिट्टी संरक्षण ऊन नहीं था। किसका है? धूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। राउंड रिवॉल्यूशन अर्थात गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? गोल क्रांति का संबंध क्या टमाटर से, प्याज से, नींबू से या आलू से? तो गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। आलू पोटैटो से संबंधित है गोल क्रांति, गोल गोल आलू। गोल्डन फाइबर आ गया। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? गोल्डन फाइबर बताइए, गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? अभी इसके पहले सिल्वर बताया था, सिल्वर और सिल्वर फाइबर, और यहाँ पे गोल्डन फाइबर की बात करता है तो गोल्डन फाइबर का संबंध किससे हो जाएगा? क्या कपास हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा या जूट? बताइए गोल्डन फाइबर का संबंध किससे हो जाएगा? तो गोल्डन फाइबर का संबंध जूट के उत्पादन से हो जाएगा। और कपास का किससे बताए थे? कपास का सिल्वर फाइबर से हो जाएगा। कपास का किससे हो जाएगा? सिल्वर फाइबर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के दौरान एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान क्यों किया गया था? तो किसानों को ऋण देने हेतु या बीज वितरण हेतु या न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु या निर्यात बढ़ाने हेतु? तो जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इसका प्रावधान किया गया। हरित क्रांति के दौरान एमएसपी का प्रावधान, जो कि किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन की उसका इतना मूल्य होना ही चाहिए। कोई एक फसल है तो इसका एक सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका इतना किलो यानी कि 20 पर किलो होना चाहिए या फिर 80 रुपये किलो होना चाहिए। किस एक निश्चित दर तय किया जाता है कि मिनिमम इतना ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो एमएसपी का प्रावधान किया जाता है न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का एक मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या रहा है? तो हरित क्रांति का मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या? मृदा की उर्वरता में कमी, किसानों की आय में कमी, या फसल विविधता में वृद्धि हुई, या फिर विदेशी मुद्रा में कमी हुई, विदेशी मुद्रा में कमी। तो यहाँ पे हरित क्रांति का एक मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या रहा कि मृदा की उर्वरता में कमी रही। क्या रही? मृदा की उर्वरता में कमी हुई। तो ये चीजें उम्मीद है आप अच्छे से किए होंगे। और आप अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा, वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहा क्लास इसको भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।